सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बैंक ग्राहकों से पॉलिसी लेने के लिए धोखाधड़ी और अनैतिक तरीके अपनाए जाते हैं। जब ग्राहक इसका विरोध करते तो शाखा अधिकारी बड़ी शिद्दत से समझाते कि उन पर ऊपर से दबाव है। जब ग्राहक किसी प्रकार का ऋण लेने या सावधि जमा खरीदने जाते हैं तो बीमा उत्पादों को आगे बढ़ाया जाता है। इस संबंध में विभाग ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह सलाह दी गई है कि किसी बैंक को किसी विशेष कंपनी से बीमा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को मजबूर करने के लिए प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने आपत्ति उठाई है क्योंकि बीमा उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहन से न केवल फील्ड स्टाफ पर दबाव पड़ता है बल्कि बैंकिंग का मुख्य व्यवसाय भी प्रभावित होता है और अग्रिमों की गुणवत्ता के लालच में समझौता किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए कमीशन और प्रोत्साहन। इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक की संबंधित वर्टिकल को उचित निर्देश जारी करें ताकि बैंक और फ्रेंचाइजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए अपनाई गई किसी भी अनुचित और अनैतिक प्रथाओं से बचने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जा सके। बैंक ग्राहक यह कहा। इसके अलावा पत्र में कहा गया है, यह भी सलाह दी जाती है कि बीमा व्यवसाय की सोर्सिंग करते समय यह बीमा किया जा सकता है कि बैंकों द्वारा 100% KYC अनुपालन किया जाता है। नवीनतम IRDAI वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में गलत बिक्री के मामले 23,110 थे। वर्ष के दौरान बेची गई प्रति 10,000 पॉलिसियों पर गलत बिक्री की शिकायतों की संख्या 31 थी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 2020-21 में 24% से बढ़कर 2021-22 में 27% हो गई है। IRDAI की सलाह पर बीमाकर्ता प्रमुख कारणों की पहचान करने के लिए मूल कारण विश्लेषण करके मिस सेलिंग के मुद्दे को भी गंभीरता से ले रहे हैं और मिस सेलिंग को रोकने या कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। यह कहा उनमें से कुछ उत्पाद की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए है। चैनल की भेद्यता के आधार पर इसे ट्यूनिंग करने वाले विभिन्न चैनलों पर नियंत्रण रखें और गलत बिक्री की शिकायतों से निपटने की रणनीति बनाएं।